प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे। आज हम लोग बेटा क्लास 12 के उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10 से भी रिलेटिव है, जिसका नाम है ओम का नियम। क्लास 10th में यह क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 मार्क्स का है, लेकिन अगर क्लास 12th की बात करें तो मात्र 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। इसी से जुड़ा हुआ एक डेरिवेशन आपका 5 नंबर का आता है, जो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ओम का नियम है क्या। तो याद रहे, ओम के नियम की व्याख्या सन 1826 ईस्वी में की गई थी, यानी लगभग आज से 200 वर्ष पहले की कहानी है। यह विभवांतर और धारा के मध्य संबंध बताने का काम करता है। जी हाँ, ओम का नियम यह सिद्ध करता है कि यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ेगा, और विभवांतर घटता है तो धारा का मान भी घटेगा। अगर हम सरल भाषा में आपको बताना चाहें विभवांतर और धारा क्या होता है, विभवांतर का मतलब है किसी तार के दो सिरों के मध्य विभव में अंतर। जैसे ये तार हमने मान लिया, तो बेटा ये मार्कर है, इस मार्कर के अगर दो सिरे, ये सिरा सिरा मतलब किनारा, एक ये किनारा, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ कम है तो करंट का फ्लो हो जाएगा। अगर वोल्टेज दोनों जगह बराबर है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। सरल भाषा में विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर, और विभव का तात्पर्य ऊर्जा से होता है। इसके बाद अगर धारा से बात करें तो धारा का मतलब आप जानते हो बेटा, आवेश का प्रवाह ही धारा है। ओम का नियम सिर्फ इतना बताता है कि अगर विभवांतर होगा तो धारा प्रवाहित होगी, अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। और यह भी स्पष्ट कर देता है कि अगर विभवांतर होगा तो जितना ज़्यादा होगा धारा भी उतनी ज़्यादा होगी, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि दो इसकी परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा होगी ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, और वो भौतिक अवस्थाएं कौन सी, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक तार की लंबाई हो गई, चालक तार का क्षेत्रफल हो गया, चालक तार का कह सकते हैं चालक तार पर पड़ने वाला दाब हो गया, यानी विभिन्न प्रकार की इसकी फिजिकल स्टेट जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। यदि ऐसी स्थितियां परिवर्तित ही ना हो, जी हाँ फिर से सुन लीजिएगा, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो सीधी कॉन्सेप्ट है कि विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी विभवांतर और धारा इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, अर्थात दोनों अपरिवर्तित होंगे। अगर किसी चालक तार का विभवांतर निश्चित है तो धारा निश्चित होगी, विभवांतर अनिश्चित है तो धारा अनिश्चित होगी। जैसे कि हमने मान लिया, आपकी ये परिभाषा लिखी हुई है बेटा, देख सकते हैं ये परिभाषा। यहाँ पैराग्राफ चेंज करके हम कह सकते हैं, माना कि किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर V और धारा I है, तो कॉन्सेप्ट बन जाएगी कि विभवांतर का मान धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिद्ध करती है कि धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का बढ़ेगा, और विभवांतर का मान अगर बढ़ेगा तो धारा का बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ अ फिजिक्स, यहाँ पे हम फिजिक्स की फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है R, दैट इज अ कांस्टेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइक अ रेजिस्टेंस। इसी को हम बेटा प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जो कि एक यहाँ नियतांक का काम करता है। यानी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने से यहाँ पे R ऐड हो गया, I हमारा मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो बेटा किस में आएगा, डिवाइड में। फाइनली हम लिख सकते हैं V/I बराबर R। लेकिन यहाँ पे बेटा R जो है वो एक नियतांक होता है, जिसको अगर हम कहना चाहें तो इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। फाइनली हमारे पास फॉर्मूला होता है V/I बराबर R। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें कि कौन सी चीज़ क्या है, तो बच्चा इस बात को जानता है कि V का मतलब है विभवांतर और I का मतलब है धारा। ये बेटा पति पत्नी वाला लॉजिक समझ लो, पति के बिना पत्नी अधूरी और पत्नी के बिना पति अधूरी है। पति अधूरी नहीं, पति अधूरा है। I का मतलब क्या हो गया, धारा, और R का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। बस ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और R कांस्टेंट होगा जब ये दोनों एक दूसरे के रेशियो के बराबर होंगे। अब पॉइंट बेटा सीधा सा समझ लो, अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होगा, तो आपको इसके पीछे की वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो बेटा ओम होता है। क्या होता है, ओम। R का मात्रक अगर निकालेंगे तो ओम निकलेगा, या हम दूसरा निकाल सकते हैं V का मतलब वोल्ट से, और I का मतलब धारा का एम्पियर से। अब कहोगे सर दो मात्रक हो गए, लल्ला एक ही बात है, दोनों अलग अलग है। जैसे आप एक व्यक्ति के 2 नाम देख सकते हो, 3 देख सकते हो, आप दिन में 3 बार रूप बदल सकते हो, कपड़े बदल सकते हो, मेकअप बदल सकते हो, तो क्या इसका रूप नहीं बदल सकता। नाम 2 है, एक ही बात है, वही कल्लू है वही कालिया है। बात करते हैं आगे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेटा आपको क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, एयरफोर्स NDA जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ होता है, तो ग्राफ से तात्पर्य दोनों किस प्रकार की कॉन्सेप्ट को शो करते हैं।
मतलब ये रही बेटा एक लाइन हमने बना दी है विभवांतर को रिप्रेजेंट करने वाली, और एक दूसरी लाइन बना देते हैं धारा को रिप्रेजेंट करने वाली। यानी कि इससे ये मूल बिंदु है, इससे इधर चलते हैं तो विभवांतर इंक्रीज होगा, इससे इधर चलेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। अब बताओ इन दोनों के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? तो हमेशा याद रखना है इसका आंसर, इन दोनों के मध्य जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगी, और सरल रेखा बेटा हमेशा हमें बताती है कि दोनों समान रूप से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये किसको बताएगी? विभवांतर अगर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगी। अर्थात इसके मध्य जो बेटा हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो ग्राफ में हम कह सकते हैं एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे सीधा तात्पर्य है कि दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, जितनी यहाँ की है उतनी यहाँ की होगी। अर्थात एक आपस में हम सीधी सी एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं कि दोनों समान रूप से परिवर्तित होते हैं। इस कारण से ये ओम का नियम इस प्रकार सिद्ध होता है। यह बताता है कि दोनों समान रूप से परिवर्तित होंगे। अगर विभवांतर होगा तो धारा होगी, विभवांतर नहीं होगा तो धारा नहीं होगी। उम्मीद करते हैं बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और आप एक जिम्मेदारी से ज़रूर काम करिए, अपने सभी सगे संबंधी वो सारे बच्चे क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।